ओम साई राम, जय साई राम। साईं गीता आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आप लोग सुखी रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आपके ऊपर साईं जी की कृपा ऐसे ही बनी रहे, आपके परिवार पर ऐसे ही कृपा बनी रहे, हमेशा बाबा आपके अंग संग रहे। दीपावली की शुभकामनाएं, बहुत सारे ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय हो, आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ ना आए। तो उसके लिए हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं कि किस तरह से हमें अपने घर के अंदर पूजन करना है। लक्ष्मी माँ का पूजन कैसे करना है, साईं जी का पूजन कैसे करना है, या लक्ष्मी जी को कैसे लेके आते हैं, किस तरह से लेके आते हैं, या लक्ष्मी माँ की या गणेश भगवान की मूर्ति किस तरह से होनी चाहिए। अगर हम ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे ना, तो हमारे घर में कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। दीपावली सालों में एक साल बाद आती है, तो हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत पवित्र त्यौहार है, इसमें धन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, हर व्यक्ति लक्ष्मी माँ की पूजा करता है, भगवान की पूजाएं करते हैं। तो इसलिए आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है। तो मैं आपको सबसे पहले महालक्ष्मी जी के बारे में बताऊंगी कि महालक्ष्मी जी को आप किस तरह से होनी चाहिए, उनका रूप किस तरह से होना चाहिए। आप लोग देखते हैं कि बहुत सुंदर दिख रही हैं, उनका कलर बहुत सुंदर हो रहा है, उनका फेस देखते हैं, लेकिन आपको और भी चीज़ देखनी होती है कि किस तरह से लक्ष्मी माँ की प्रतिमाएं खरीदें या आप उनका चित्र खरीदें। गणेश जी भी साथ में होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि लक्ष्मी गणेश जी का ही पूजन होता है, और साथ में साईं जी को भी हमें लाना ज़रूरी है। तो आप लोग जब लक्ष्मी माँ का चित्र या मूर्ति जब खरीदते हैं, तो एक बात का ध्यान रखें कि लक्ष्मी माँ कमल का फूल जो होता है उसके ऊपर स्थापित हो, खड़ी नहीं, बैठी हुई, स्थापित मतलब हमेशा बैठी हुई लक्ष्मी माँ का ही आपको चित्र लेके आना है। या आप जो भी जो मिट्टी की प्रतिमाएं लोग लेके आते हैं वो भी बैठी हुई होनी चाहिए, क्योंकि स्थायी रूप से अगर आप इस तरह से लाएंगे तो आपके यहाँ लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। कमल के फूल में हो, और जिस पे माता का हाथ से सिक्के जो गिरते हैं, बहुत सारे धन लगा होता है और धन रखा होता है उनके आसपास, इस तरह का आप चित्र लें और या प्रतिमा लें जिसमें माता रानी का आशीर्वाद वाला हाथ है, जिसमें से सिक्के गिर रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जो आप मूर्तियाँ लेते हैं उसमें नहीं होती है, लेकिन आप अगर उनका चित्र लेते हैं तो उसमें होते हैं। और फिर मैं बात करूँगी गणेश जी की, कि गणेश जी को किस तरह से लेके आना है। और उनको भी बहुत कुछ देखना पड़ता है कि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता है, कभी किसी चीज़ की कमी ना आए, तो उन्हें किस तरह से उनका चित्र होना चाहिए। वैसे तो आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी इन छोटी छोटी बातों को बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें हैं जिनको नहीं पता है, तो उन लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। तो गणेश जी भी बैठे हुए होने चाहिए लक्ष्मी जी के साथ। और उनको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है? मोदक। तो उनके हाथ में मोदक ज़रूर होना चाहिए। जो भी आप मूर्ति ले रहे हैं या आप उनकी तस्वीर हो रहे हैं, उनके हाथ में मोदक हो, और उनकी जो सूंड होती है वो लेफ्ट में हो। उनके जो जहाँ बैठे होते हैं, जहाँ उनका पैर होता है, वहाँ आपने देखा है चूहा जो होता है उसका चित्र होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब देख के आप लेके आएंगे तो आप यकीन मानिए कि आपके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। साईं जी को आप लेके आइए, साईं जी की हर रूप बहुत सुंदर है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। साईं जी का आप किसी भी रूप में बाबा को लेके आओ, क्योंकि हम साईं बाबा का पूजन करेंगे, साईं जी को लेके आना है। अगर आपके घर साईं जी हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप साईं जी नहीं लेके आ रहे हैं तो आप किस तरह के साईं जी लेके आएँ? आप हमेशा आशीर्वाद वाले साईं जी लेके आएँ, जिससे उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। अगर रेड कपड़े पहने हुए जो साईं जी होते हैं, अगर वो मिल जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो आपने आशीर्वाद वाले बाबा लेके आने हैं। और नहीं तो आपके घर में जो भी बाबा का स्वरूप है, आप उसी की पूजा कर सकते हैं।
ठीक है, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और बहुत सी माताएं बहनें ऐसी होती हैं कि आप दुकानों पे जाती हैं तो आप लोग गणेश जी को और लक्ष्मी माँ और साईं जी को ऐसे ही ले आते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे कि उनको घर में अगर आप ले आए हैं पॉलीथीन के अंदर या डिब्बों के अंदर ले आए हैं, तो आपने उनको अपने घर में जब आप प्रवेश करेंगे, आप मार्केट से आ जाते हैं तो आप अपने घर पे पहले से ही, अब ये दिन चल रहे हैं, देखिए कल के दिन हम खरीदारी करते हैं धनतेरस है, तो आप कल ले आइए, सारा सामान आप कल लेके आइए। और उसमें क्या करेंगे कि आप लोग एक रेड कपड़ा और एक येलो कपड़ा ज़रूर लाइए। बाकी बिछाने के लिए जितनी आपकी चौकी है उतना आप कपड़ा ले आइए। और जब आप अपने घर में इन मूर्तियों को लेके प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने से पहले आप डिब्बों में से निकाल लीजिए और निकालने के बाद आप अपने हाथ में लीजिए और जो आप कपड़ा रेड है उसका थोड़ा सा टुकड़ा, जो रेड कलर का टुकड़ा है वो आप लक्ष्मी माँ को पहना दीजिए और येलो कपड़ा गणेश जी को पहना दीजिए। और साईं जी अगर आप लेके आए नहीं तो साईं जी को येलो कपड़ा उड़ा दीजिए, जिससे जितना मान सम्मान हम दे सकते, कहते हैं ना, जब हम उन्हें लेके आते हैं तो हमें उनको वस्त्र वगैरह पहना के ही अपने घर में प्रवेश करना चाहिए। ठीक है ना। तो आप लोग इस तरह से उनको अपने घर में लेके आएँ, जिससे कभी भी आपके यहाँ कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, आपके अन्न धन की कभी कमी नहीं रहेगी। आपके ऊपर हमेशा लक्ष्मी माँ, गणेश जी, साईं जी का हमेशा कृपा बरसेगी। और आप पूजा आप कैसे करें, पूजा में मुख आपका किस तरफ होना चाहिए, तो आपका मुख पूरब की तरफ होना चाहिए। वैसे तो बहुत सारी ऐसी माता बहनें हैं, क्योंकि लोगों के छोटे छोटे घर होते हैं तो कहीं भी मंदिर बना लेते हैं, लेकिन अगर हो सके तो आप पूरब की तरफ मुख करके आप पूजन करें, लक्ष्मी पूजन करें। और उसमें आप लक्ष्मी माँ के, जहाँ आप लक्ष्मी माँ को स्थापित करेंगे, एक चौकी ले लीजिए, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दीजिए। लाल कपड़े के ऊपर आप जहाँ लक्ष्मी गणेश जी को स्थापित करेंगे, आप चाहे गेहूँ ले लीजिए या फिर आप चावल ले लीजिए। अगर आपके पास गेहूँ नहीं है तो चावल ले लीजिए। तो आप जब लक्ष्मी गणेश और साईं जी को स्थापित करेंगे तो उसके नीचे छोटी छोटी डेरी बना दीजिए, पतली पतली सी, जिस पे उनको बिठा सकें आप। ठीक है ना। उनके ऊपर आप विराजमान कर दीजिए। विराजमान करने के बाद आप दिए वगैरह लेके आइए, आप तेल के दिए जलाइए, क्योंकि दीपावली पे ज़्यादातर तेल के दिए जलते हैं, लेकिन जो मंदिर में ले जाए जाते हैं वो देसी घी के दिए, 7 दिए देसी घी के जलाए जाते हैं। अगर देसी घी आपके यहाँ है तो 7 दिए आप देसी घी के भी जला सकते हैं, और बाकी तेल के दिए जलते हैं। खीर, बतासे, मिठाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लेके आएँ। ठीक है, जिससे आप लक्ष्मी माँ की पूजा करें। और बहुत सारे लोग चांदी के भी लक्ष्मी गणेश जी लेके आते हैं, और कईयों की समर्थ नहीं होती है, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है। अगर आप फिर भी लक्ष्मी गणेश जी आप चांदी के लेके आते हैं तो एक सिक्का ले आइए, और सिक्के के ऊपर लक्ष्मी गणेश जी बने होते हैं, लेकिन स्थायी रूप में बैठे हुए लक्ष्मी गणेश जी बैठे हुए हों, वो ही आप लेके आइए अपने घर में। आप वहाँ विराजमान करें, उनका पूजन करें बहुत अच्छे से। और दिया आप जलाएं, बालकनी में जलाएं, आपके हर घर में कोने कोने में आप दिया जलाएं। हो सके तो आप 2 दिए ऐसे जलाएं जो एक लक्ष्मी गणेश जी के पास कम से कम 3 से 4 घंटे तक अगर जलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पूरी रात जलता है तो और भी अच्छी बात है। और एक साईं जी के आगे दीपक जलता रहना चाहिए। ठीक है। आप लड्डू ले आइए, उसका भोग लगाइए। बहुत सारी मिठाइयाँ होती हैं, आप पकवान बनाइए, जो आपको पसंद है वो आप भगवान को खिलाइए, जिससे आपके ऊपर उनकी कृपा हो। और अगर आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, आप परेशान हो रहे हैं, तो एक उपाय छोटा सा और कर लीजिए कि आप 5 कौड़ी ले आइए और 5 आप जो लक्ष्मी माँ को बीज चढ़ाए जाते हैं कमल गट्टे के, आप वो ले लीजिए 5, और पूजा के समय आप वहाँ रख दीजिए। जब पूजा करेंगे तो आप वहाँ स्थापित कर दीजिए, वहीं रख दीजिए। जब आपकी पूजा हो जाती है तो आप दूसरे दिन उसको रेड कपड़े में बांध के और मंदिर के अंदर रख दें, जिससे आपके यहाँ कभी कोई कमी नहीं आएगी। और
साईं जी की अगर आपके यहाँ मूर्ति है, बाबा का स्वरूप है या आपकी तस्वीर है, अगर तस्वीर है तो आप चंदन से बाबा का पूजन ज़रूर करें, चंदन से श्रृंगार करें बाबा का, उनको सजाएं और उनके आगे अगरबत्ती धूप बत्ती आप ज़रूर जलाएं। और आप लोग को मैं आप लोगों को बाकी तो सब कुछ पता ही है, लेकिन छोटी छोटी जो बातें होती हैं वो बतानी बहुत ज़रूरी है, जिससे किसी चीज़ की किसी के यहाँ कोई कमी ना रहे, क्योंकि ये त्योहार साल में एक बार आता है। तो हमें इस तरह की मूर्तियाँ लेके आनी चाहिए, किस तरह से पूजन करना चाहिए। रंगोली बनाइए आप उनके आगे, जिससे आप सभी देवी देवता खुश होते हैं। लक्ष्मी माँ बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, गणेश जी साईं जी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आप रंगोली बनाइए अपने घर में और मतलब खुशियाँ मनाइए, सबको खुशियाँ दीजिए, एक दूसरे से प्यार करिए। तो ये त्योहार बहुत प्यार वाला है। तो आप लोग इस तरह से अगर पूजन करेंगे तो आप लोगों के ऊपर बाबा की, माता रानी की, गणेश भगवान की कृपा बरसती रहे। तो आप ऐसे छोटे छोटे उपाय करिए। और हाँ, एक बात आपसे और कहना चाहूँगी कि आप साईं जी का साईं सचित्र ज़रूर पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, क्योंकि कहते हैं बाबा ने हमेशा कहा है, दशहरा हो, दिवाली हो, होली हो, जिस दिन भी इसका पारायण होता है उस दिन बाबा की कृपा आपके ऊपर ज़रूर होगी और बाबा आपके यहाँ ज़रूर आ रहे हैं, क्योंकि दीपावली है तो बाबा को तो आना ही आना है। और आपके घर में लक्ष्मी जी, गणेश जी भी आ रहे हैं, आपके ऊपर कृपा हो। तो आपने साईं सचित्र ज़रूर पढ़ना है और आप उसको ज़रूर पढ़िए। तो ओम साई राम, जय साई राम। आगे और भी बहुत सारे अनुभव आपको शेयर किए जाएंगे बाबा के। और अगर हो सके तो आप इस चैनल पे अपने अनुभव शेयर करिए। अगर आपके पास आपके अनुभव हैं तो इसमें नंबर चलता है, तो आप प्लीज़ उस पर अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हैं। ओम साई राम, जय साई राम।